दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे फंक्शन। हम फंक्शन को कैसे मैच करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इसको कहते हैं हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो इसे हम आप एक लैंग्वेज फॉक और गॉपी कहते हैं। क्लास 12 के अंदर टॉपिक है और ये बीएससी के अंदर भी है। तो आप इसे थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसका एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ये यूपी टीजीटी 2021 में भी आया था और जीआईसी के अंदर इसका एक क्वेश्चन आया था। टीजीटी के अंदर इसके 2-3 क्वेश्चन आए थे और जीआईसी के अंदर इसका एक क्वेश्चन आया था जो था अलजेब्रा के ऊपर। तो अलजेब्रा का भी क्वेश्चन कराऊंगा और पीजीटी के अंदर था आया था साइन एक्स का क्वेश्चन, जो मैं इसे पहले वाली क्लिप के अंदर आपको करा दिया था। तो आप इसको अच्छे से समझें। तो मैं आपको दोनों मेथड एक ही क्लिप के अंदर कराने वाला हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये साइन एक्स का ग्राफ है वो कैसा कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन, बस ये बता दो। और वन फंक्शन है, मैन्युअल फंक्शन है? पूछना फिर मुझे बताना। तो मैं इसका आंसर अभी बता दूंगा आपको क्या होगा। लेकिन अब इस यहाँ पे देखो गौर से कि मैं बात करूँ, पहले कोई नंबर लेता हूँ, अलजेब्रा का नंबर लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसकी हमने वैल्यू ले ली एक्स का प्लस का 1 और यहाँ पर लिया जी एक्स। तो यहाँ पर ले लिया। अभी मैं आंसर ले रहा हूँ तो जिससे आपको समझ में आ जाए। ऐसा करूँ, यहाँ पे 2x प्लस का 5 ले लेता हूँ, 2x प्लस का 5। अब गौर करना, हमें करना है एफ ओ जी निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। तो इसे पढ़ने का तरीका ये था कि एफ ओ जी लिखा हुआ है तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ऐसे कह सकते हो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन कौन बोलता है, फॉरवर्ड गॉप बोल देते हैं आसानी से। तो आप भी इसे सही से प्रोनाउंस इसका कर सकते हो। तो देखो, हमें निकालना था पहले एफ ओ जी निकालना था। तो एफ ओ जी होता क्या है? कुछ नहीं होता। देखो तुम्हारे पास क्या है, गौर से देखना, जो मैं कह रहा हूँ उस पर बस अप्लाई ध्यान देना। ये ऐप है तो ऐप से कोई छेड़छाड़ ना करें। जी एस लिखें, लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना सारे कोई कर लेगा। अब कहना कि जो सारी एफ एक्स है ना, एफ एक्स, गौर से देखो, जो मेरे पास एफ एक्स है ये एफ, और ये जी एक्स है कि मेरे पास 2x प्लस का 5 है, 2x प्लस का 5 है तो किसी को दिक्कत होने वाली नहीं। अब दिक्कत होगी कि सर ये जो एफ एक्स था, जो मेरे पास एफ एक्स है, जो एफ एक्स है वो एफ एक्स है क्या? ये एक्स का प्लस का 1 है। पहले हम लोग को एक्स का प्लस का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरा ये कहना तुमसे कि तुमने ये कहा था कि सर ये एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू इसको उठा के यहाँ पर तो रखो एक्स के ऊपर, तभी तो काम बनेगा तुम्हारा। तो तुमने कहा कि हाँ सर आप बात तो सही है। तुमने कहा 2x प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 1। गौर से देखो, इसका एक और तरीका है, बता दो कैसे। देखो तुम्हारे पास क्या था, पहले ये समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। देखो इसको मैं रब करूँगा। देखो ये लिखा है एफ ओ जी एक्स, यहाँ पे लिखा है। अब तुम कह रहे सर एफ एक्स की बात हो रही है, क्या लिखा तुम? एफ एक्स लिखा ना। तो एफ एक्स का फंक्शन है क्या? पहले देखो ये जो आगे होगा तो हम उसी के फंक्शन की बात करेंगे, जो आगे उसी का फंक्शन। तो एफ का फंक्शन क्या था? एक्स का प्लस का 1 था। गौर करो, अगर आप इसे पहले लिख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये पहले लिख लिया। तो अब तो समझते रहोगे कि जो हमारे पास ये वैल्यू चली है वो यहाँ पे आके यहाँ पे आ गई है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे चलिए, पहले आप सीखिए करना। तो बाद में इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है, आप शॉर्ट ट्रिक जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक की एक मेरी प्ले लिस्ट है और IIT JEE के नाम से इसके अंदर 30 के आसपास क्लिप रिकॉर्ड हो चुकी हैं। एक है इसके अंदर 76 के आसपास क्लिप रिकॉर्ड हो चुकी हैं। शॉर्ट ट्रिक से आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक को, देखो क्योंकि यहाँ पर आप मेथड सीख रहे हो। यहाँ पर देखो मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो मैं उसी बेस पर से ओपन कर रहा हूँ। तो क्या 4x स्क्वायर हो गया प्लस का 25 हो गया प्लस का 2ab, 2ab मतलब 2 4 और 5 10, 10 2 20, 20x ही हो गया प्लस का 1। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 26। इसका ही आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हम इसे कैसे कर पा रहे हैं, दोनों फंक्शन को मिक्स कर दिया, मतलब कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कर दिया। अब देखो इसका हम जी ओ एफ निकालेंगे। क्या निकालें? जी ओ एफ एक्स निकालें। तो क्या होगा? तो वो सर जी एक्स का फंक्शन है क्या? तो वो जी एक्स का फंक्शन क्या है? 2x प्लस का 5 है। कोई बात नहीं, 2x प्लस का 5 हमने नोट कर दिया। अभी कहना है कि आप इसे सॉल्व कर लो। पहले क्या होगा? देखो जी लिखा हमने, यहाँ पे लिखा फिर एफ एक्स, वही चलेगा सेम पैटर्न। अब जी एफ एक्स लिखा हमने, तो जी एफ एक्स के बाद तुम ये कहोगे कि सर जो मेरे पास जी है, कोई बात नहीं। अब एफ एक्स है क्या मेरे पास? एफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, तो तुमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो मेरे पास ये फंक्शन था वो क्या था? 2x प्लस का 5 था। अब तुम ये कह रहे हो कि 2 और यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक्स के ऊपर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है ना। देखो इसी को तुम एक्स कह रहे थे और एक्स के ऊपर क्या है? रखना पड़ेगा ना, एक्स के ऊपर रख दिया हमने एक्स के ऊपर, तो ये आंसर आ गया। तो तुम कह रहे हो कि इसका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 5। तो आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 5 और 2 7। तो इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम इसको पीछे हटा दें तो हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो अगर किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो आप इसको हटा दें, क्योंकि पहले से समझा के तब हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर हमने क्या वैल्यू रखी और कहाँ पर हमने क्या वैल्यू नहीं रखी, इसलिए मैंने भी लिखा था। तो देखो एक तो था ये तुम्हारा क्वेश्चन था जो अलजेब्रा के ऊपर डिपेंड था, मतलब पॉलीनॉमियल के ऊपर डिपेंड था। अब देखते हैं एक क्वेश्चन जो साइन ऑफ कॉस के ऊपर डिपेंड हो।
जो टीजीटी पीजीटी किस में आया था वो भी क्वेश्चन करा दिया था इससे पहले वाले क्लिप के अंदर। यहाँ पर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक, हमने कहा कि मेरे पास ये एफ एक्स है और मैं ले रहा हूँ साइन एक्स, ठीक है, और एक ले रहा हूँ साइन एक्स ले रहा हूँ, साइन और साइन एक्स। देखते हैं कि कोई कन्फ्यूजन होगी कि नहीं। अभी हमने जी एक्स लिया, हम पे ले लिया हमने क्या ले लें, कोसो नहीं उसे लेना टेन एक्स। तो तुमसे पूछा कि तुम इसका निकालो, एफ ओ जी निकालो और जी ओ एफ निकालो, दोनों निकालो, ठीक है, जी ओ एफ भी निकालो और इसको भी निकालो। तो आपका कहना है कि सर हम पे निकाल एफ एक्स निकालेंगे, एफ ओ जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल वही मेथड है। तो हमारा कहना है कि हम एफ ओ जी निकाल रहे हैं तो हमने लिखा एफ और जी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। तो तुम कह रहे सर एफ एक्स का फंक्शन है क्या, तो एफ एक्स का फंक्शन है क्या, ये एफ लिखा और एक्स क्या है मेरे पास, जी एक्स क्या, जी एक्स टेन एक्स और टेन एक्स। और तुमसे पूछा जा रहा कि देखो भाई एफ एक्स का फंक्शन है क्या, एफ एक्स का फंक्शन क्या है, तो कह रहे सर एफ एक्स का फंक्शन है साइन एक्स, तो लिखा साइन और साइन एक्स। अब वही बात पड़ी कि ये कहाँ पर है, एक्स के ऊपर है ना टेन एक्स, तो तुमने क्या लिखा, तो सर साइन और फिर साइन दोबारा से, फिर लिखा तुमने यहाँ पर टेन एक्स, ये इसका आंसर हो गया। तो तुम ये काम कर सकते हो, यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हो अगर तुम समझ गए तो, नहीं समझे तो कोई भी नहीं, साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं जी ओ एफ की, जी ओ एफ एक्स की, ओके। तो हमने लिखा जी और यहाँ लिखा एफ एक्स। तो हमने क्या लिखा कि हमसे बात करेंगे जी एफ एक्स। अब देखो जी में एफ एक्स है क्या, एफ एक्स का फंक्शन क्या था, साइन एक्स था, साइन और यहाँ पे लिखा है साइन एक्स, ऐसे ही कुछ, ठीक है, साइन एक्स ऐसे लिखा है। तो तुम कहा कि सर देखो जी एक्स ही है, तो जी एक्स का फंक्शन क्या है, टेन एक्स है, तो टेन एक्स लिखा, टेन एक्स। अब तुम कह रहे हो टेन तो है मेरे पास लेकिन एक्स है क्या, एक्स तो मेरे पास ये सब कुछ है, इसको कहना है जी एक्स, तो एक्स पूरा है, तो हम कह रहे हैं साइन और लिखा हमने साइन एक्स, इसका ही आंसर आ गया। तो इस तरह से आप फॉग और गॉप आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो GIC के अंदर 21 में आया था, तो इसे रब करें पहले, तो उसके ऑप्शन देखूंगा कि नहीं, चलो पहले मुझसे सही से नोट कर लेता हूँ, फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ऑप्शन के साथ साथ, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये यूपी के अंदर GIC का एग्जाम होता है, पीजीटी के लेवल का होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखो हमारे पास बोला कि GX ये है और FX ये है, तो तुम्हें GOFX निकालना, मतलब GOFX निकालना, ठीक है। तो जी ऑफ, इसे ऑफ बोलते हैं, ओ बोला हमारा कोई नहीं, ऑफ बोलते हैं। तो GFX निकालना, तो हमें ये पता था कि सर आपने ये बताया था जस्ट हमें कि अगर मेरे पास जी है और इसे हमें लिखना पहले FX लिखना है। अब दिखा कि भाई जी के बाद हमने लिखा फिर FX का फंक्शन क्या है, तो FX हमने देखा FX मेरे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, कोई बात नहीं, तुम ये लिख लिया। अब कह रहे हो सर जी एक्स का फंक्शन है क्या, जी एक्स है क्या मेरे पास, जी एक्स है मेरे पास एक्स माइनस का 1, लिखा हम पे एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1। अब आपका कहना होगा कि सर आप उसके बाद ये कहते थे कि जहाँ पर मेरे पास एक्स होता था हम उसको एक्स मान लेते थे, पूरे को एक्स मान लिया हमने, तो हम क्या कहते थे जहाँ पर मेरे पास एक्स है वहाँ पर मैं सेम टू सेम यही फंक्शन रखूँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 रखना शुरू किया। देखना गौर से कि हमने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन में यहाँ पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 2 भाई माइनस का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और यहाँ पे आ गया एक्स प्लस का 1, ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और जो इसमें दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। मतलब पहले वाला आंसर था यार, इतना आसान सवाल दिया था। तो क्वेश्चन का लेवल ये नहीं कि टीजीटी में आया तो पीजीटी में नहीं आएगा, पीजीटी में आया तो टीजीटी में नहीं आएगा, क्वेश्चन का कोई धर्म नहीं होता। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन का धर्म नहीं होता, टीजीटी में भी आ सकता है, पीजीटी में भी आ सकता है, हो सकता है 68 में भी आ जाए, क्योंकि वहाँ पे भी ये कहेगा कि नहीं अगर ईपी बोर्ड में नहीं था या CBSE में NCERT में नहीं था तो उसकी ISC के बोर्ड की किताब में तो था, वो ISC को वो चले जाएंगे, ISC में तो है ही है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका अपोजिट करता हूँ, FOGX निकालते हैं तो क्या होता है। देखो 1 मिनट से पहले हो गया होगा यार। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम कह रहे हैं FOG की, इसको थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है। देखो तुम पता है कि हमें लिखना है F और GX, कुछ नहीं करना था। देखो सबसे पहले हमने F को छोड़ दिया, फिर GX को ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। फिर कह रहे हो कि सर आप GX का फंक्शन बताओ, GX है क्या, तो हम कह रहे हैं GX है एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1, एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। अब तो कह सर ये FX है, लेकिन FX वाला फंक्शन है क्या, FX वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब आपका कहना ये होगा कि सर आपके पास x की वैल्यू तो ये है, अब इसको रखोगे आप, तो रखा कि एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो इसे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2। इसे सॉल्व करें जल्दी से थोड़ा, देखो इसे सॉल्व करो मैं यहीं पर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 2 और यहाँ पे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम कहाँ करें यार इसको, चलो यहीं पर कर देता हूँ, दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक दिख रहा होगा।
और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब बस सॉल्व करना है, आंसर तो आ जाएगा। 2 लिखा तो हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और तुम लिख रहे हो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2x, अपन का लिखा तुमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो 2x स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x प्लस का 2, यहाँ पर आगे तुम्हारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो अगर तुम एग्जाम में करोगे तो यार इसका आंसर किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, तो हाँ यार मैच तो किया, इससे मैच किया ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो बच्चे कर सकते हैं गलत। अगर तुम फोका गॉप निकाल दो तो गलत आंसर आ सकता है, हो सकता है वो MCQ के अंदर भी तुम्हें मिल जाए। तो अभी एक और क्वेश्चन करता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम आया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये आया था RPSC ग्रेड 2 में आया था, कह सकते हो, और 2016 के अंदर आया था, मतलब RPSC राजस्थान के अंदर TGT के अंदर ही क्वेश्चन आया था और 2016 में आया था। तो देखो ये कैसे करेंगे, उन्होंने बोला कि मेरे पास फंक्शन एक सेम ही है, फंक्शन एफ ही है, तो हमें क्या करना है कि देखो हमें अपना पैटर्न फॉलो करना है। मेरे पास एफ लिखा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है एफ और फिर एफ लिखा। और तुम्हारा ये कहना है कि सर अगर हमने एफ लिख लिया तो बताइए सर एफ है क्या, तो हम लिखा कि एफ है मेरे पास 2x माइनस का 3, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो है नहीं हमारे पास। अब हम ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास जो एफ है अब 2x माइनस का 3 तो है, लेकिन ये बताओ भाई एफ है क्या। हम कह रहे हैं एफ मेरे पास ये एफ हो गया ना, तो ये एफ है किसके बराबर, तुम कह रहे हैं सर 2x माइनस 3 के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमारा ये कहना होगा जो मेरे पास x की वैल्यू है वो 2x माइनस का 3 है, वो मेरे पास 2x माइनस का 3 है, तो मैंने लिखा 2x माइनस का 3 और माइनस का 3, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ तक। तो क्या 2 2 4 और 3 2 6 माइनस का 3, तो क्या आंसर आ गया 4x माइनस का 9, इसका आंसर आ गया। कोई ऑप्शन है 4x माइनस 9, इसका डी वाला इसका आंसर था। तो देखो एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है वो 1 मिनट के अंदर हो जाता है यार, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है तो उसमें देखो अगर मेरे पास एफ है या जियो ऐप है, एफ ओ जी है, तो जियो ऐप में एक साथ कई सारे क्वेश्चन मिक्स कर लेता हूँ, तब आपको कराता हूँ। और मैं चाहता हूँ जिससे 8 से 8 क्वेश्चन हो सके आप एग्जाम में कर सको, तो आप इसे आसानी से कर लिए। तो वो पहला आंसर क्या दे रखा है 2x माइनस का 3 का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग क्या करेंगे एफ इंटू एफ क्या होगा एफ स्क्वायर, जैसे कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या मान लिया, जैसे एफ इंटू एफ मान लिया तो हो गया एफ स्क्वायर, एफ मतलब 2x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4x जो भी इसका आंसर आ गया वो इसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर 2x माइनस का 3 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन आपने मल्टीप्लाई मान लिया, ठीक है। अच्छा बाइनरी ऑप्शन कितने तरीके हो सकते हैं, बाइनरी ऑप्शन कितने तरीके हो सकते हैं तो बताइए। और एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था वीडियो शुरू करने से पहले कि इनके पास जो साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है, तो साइन एक्स फंक्शन था, ऑड फंक्शन था और ये मिनिमम फंक्शन था। और बोला कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कुछ नहीं होता। बाइनरी ऑपरेशन तुम ये समझिए कि तुम अपना काम कितना आसानी से कर सकते हो, तुम कोई सा भी ऑपरेशन ले सकते हो, एक प्लस का ऑपरेशन है, माइनस का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, डिवाइडिंग का ऑपरेशन है, और जो भी आप जानते हो वो सभी एक ऑपरेशन ही है। तो ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारे काम को आसान कर सके, वो हमारे लिए ऑपरेशन होता है। और इसी साथ साथ तुम ये कह सकते हो कि सर अब हम जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे तो वहाँ पर 2 ऑपरेशन होते थे, प्लस का और माइनस का, हाँ नहीं प्लस का मल्टीप्लाई का होता था, लेकिन क्योंकि वो 2 इसलिए थे वो ग्रुप है, मतलब उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया हुआ कि वो प्लस के अंदर और मल्टीप्लाई के अंदर ही सेटिस्फाई करेगा। और कोई भी तुमने साइन ले लिया तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो उसके अपने खुद के रूल है। ऑपरेशन का कोई रूल नहीं है, ऑपरेशन का रूल नहीं कहता कि तुम्हें क्या करना है, अच्छा मुझे माइनस करना है तो माइनस साइन ले आए, डिवाइड करना है अच्छा डिवाइड का साइन ले आओ, ये ऑपरेशन है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप अंदर जो उसके लिए अपडेट क्लिप होगी, मतलब अपडेट का मतलब इसमें और हार्ड सवाल होंगे, इसके अंदर में अलजेब्रा की बात करूँगा, जैसे मान लो x+1 x माइनस का 2 और मेरे पास कोई मतलब ऑर्डर पेयर होंगे एक तरह से। ऑर्डर पेयर को हम कैसे मिक्स करेंगे, उसके अंदर मैं कुछ BSc के भी सवाल लूँगा जो कि आप हायर लेवल की तैयारी करते हो, जैसे RPSC ग्रेड 1 2 PGT, और जहाँ भी हायर लेवल का मैथ आता है वहाँ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे।